आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज़ हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज़ ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर जमुई से होगी। जमुई के छोटे से प्रखंड सोनू में आज मैं मौजूद हूं और यहां के एक वृद्धा आश्रम की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। लोग जब मातृ दिवस हुआ तो लोगों ने तरह तरह की पोस्ट, वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर छोड़कर उसे यह साबित करवाना चाहा कि मैं अपने माता पिता और ख़ास तौर पर माता के प्रति कितना समर्पित हूँ। लेकिन सवालिया निशान यह भी उत्पन्न होता है कि वैसे लोग जो अपनी माँ या फिर अपने पिता को वृद्ध होने पर सड़कों पर छोड़ देते हैं, उनकी गाथा कौन सुनेगा। मैं आपको एक डॉक्टर जो सोनू में काफ़ी दिनों से लोगों को कहीं ना कहीं रोज़गार और वैसे लोगों की मदद करने का काम करते हैं जो कभी सड़कों पर गिरे हुए मिलते हैं या फिर जिन्हें जीने का आसरा नहीं बच पा रहा हो। जी हाँ, मैं डॉक्टर एम.एस. परवाज की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर एम.एस. परवाज जो आज सोनू में कहीं ना कहीं अपना नाम बड़े सुनहरे अक्षरों में लोगों के बीच लिख दिया है और जिनकी कहानी सुनने के बाद आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि आज कहीं ना कहीं उन्हें यह नहीं खटक रहा होगा कि मेरे माता पिता चल बसें, बल्कि उन्हें यह ज़रूर आस है कि आज उनके पास जो भी माँ अथवा जो पिता जो वृद्ध अवस्था में है, उन्हें कहीं ना कहीं आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं और गुजरे हुए माता पिता उन्हें कहीं ना कहीं ऊपर आसमान से देखकर यह तो ज़रूर एहसास कर रहे होंगे कि मेरे बेटे ने चलो कुछ तो एक नया और समाज को नई दिशा देने के साथ साथ परोपकार करने का काम किया। मेरा मकसद उनकी वीडियो को दिखाना नहीं, बल्कि मेरा मकसद उनके वीडियो को दिखाकर लोगों के बीच यह जागरूकता पैदा करना है कि लोग वृद्धावस्था में अपने माँ और अपने पिता को कहीं किसी वृद्धा आश्रम में रखने का काम ना करें, बल्कि उन माता पिता का आशीर्वाद जरूर ले। मैं आपको यह भी बता दूं कि वृद्धा आश्रम जो आज सोनू में खुला हुआ है, इनके देख रेख करने वाले डॉक्टर एम.एस. परवाज की क्या गतिविधि है और किस तरीके से यह लोगों को सेवा प्रदान करते हैं, और ख़ास तौर पर जब इस डॉक्टर की एक किडनी खुद किसी दूसरे को दान कर दिया गया हो और वो भी स्वेच्छा से, दूसरी चीज़ कि खुद बीमारियों से लड़ने के बावजूद भी यह सारा काम कर रहे हो, तो सोच लीजिए कि उनकी गाथा और उनकी कहानी कितनी लंबी होगी। यह वही डॉक्टर है जो रात को जाकर स्टेशनों पर उन भूखे नंगे लोगों के बीच बैठकर उन्हें खाना देना, उन्हें कपड़ा देना, उन्हें कंबल देने का काम करते थे, लेकिन इसका जिक्र आज तक किसी भी वीडियो में जाहिर नहीं हुआ। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर एम.एस. परवाज की कहानी कि आखिर डॉक्टर एम.एस. परवाज क्या कहते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि डॉक्टर परवाज क्या हैं और आज कितने लोग उनके पास कहीं ना कहीं रोजगार और साथ ही साथ वृद्ध लोगों का आशीर्वाद पाने का काम वे कर रहे हैं। मैं सुजीत कुमार, जमुई जिले के सोनू से। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने वृद्धा आश्रम की स्थापना की, ये कब और कैसे हुआ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपके चैनल के माध्यम से होम को काफ़ी लोगों ने जाना है और वृद्धाश्रम को काफ़ी लोग चर्चे में आए। ये आप सभी लोगों को, सभी पत्रकारों की बहुत बड़ी देन रही है। पहला सवाल आपका ये है सर कि कब से चल रही है। आज से ये कंसेप्ट 4 महीने पहले केवल थी और ईश्वर की दया दृष्टि रही है कि 4 महीने में हम लोगों ने बिल्डिंग खड़ा कर दिया और विधिवत उसकी शुरुआत हो गई। आदरणीय डीडीसी महोदय के कर कामलों से ये चालू भी हो गई। एनरोल्ड 84 हैं। अभी विधिवत 23 लोग हमारे यहाँ वृद्धा माँ और पिताजी रह रहे हैं और कार्यरत हमारे लगभग 12 हैं, जिसमें 8 महिला हैं जो खिलाना, पिलाना, रहना, रखना, कपड़े लत्ता, नहलाना धुलाना, ये सब होता रहता है। शुरू के दिनों में
जब आप अपने ही एम्बुलेंस से उन वैसे लोगों को लाने और ले जाने, उनके इलाज करने का काम करते थे जो किसी कारणवश किसी दुर्घटना में कहीं पर भी गिरे हुए हैं, तो क्या आज भी वो आपका काम बना हुआ है या फिर अब सिर्फ वृद्धाश्रम? देखिए, सबसे पहले है ये तो काम आज भी है, कल भी रहेगा, और जब तक जीवित रहेंगे तब तक चलता रहेगा। ये हमारी बहुत बड़ी लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति का। तो मोक्ष प्राप्ति की लक्ष्य कौन नहीं चाहता है कि हमारा पूरा हो। तो मैं उन गरीबों की अगर आंसू पोंछूं और वैसे दुर्घटनावश लोगों को उठाकर इलाज करना, ये हमारी नस्लो नवास में है। और ख़ासकर हमारी बहुत हमको लगता है कि हम किसी के काम आ जाएं। ईश्वर हो सकता है कि हमको उसी के लिए पैदा किया हो। पिछले कई महीनों पहले आपकी एक जानकारी भी हम लोगों के पास आई थी कि आपने बंगाल और ख़ास तौर पर कुछ स्टेशनों पर रात में जा कर लोगों को भोजन करवाने का काम किया है कि भाई अगर नहीं खाए पिए हो तो लो, भोजन करो, खाओ, अगर और कुछ चाहिए तो देंगे। ये बहुत चर्चाओं में आई थी, लेकिन बहुत कम लोग जान पाए कि आपने यह काम किया था। देखिए, ये हमारी कई योजनाएं हैं जो गिफ्ट साइलेंट हैं और बड़ा साइलेंट मूड में हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि आज ये मैं खोल रहा हूं कि एक मेरी योजना चल रही है कि वैसे लोग जिनकी अंतिम संस्कार की पैसा नहीं हो और बहुत गरीबी रेखा से नीचे हों, तो उसकी 3,000 रुपया गुप्त दान जाती है हमारे यहाँ कि 3 घंटे के अंदर जमुई शहर में कहीं भी अगर कोई ऐसी दुर्घटना घटी तो मेरी कार, मेरी गाड़ी, मेरा ड्राइवर जाकर उनके घर पे पहुंचा देता है, जो राशि 3,000 रुपये की होती है, जो कि उनके अंतिम संस्कार की होती है। ये भी साइलेंट मूड में है। दूसरा है कि मैंने एक नींद सोने के बाद 8 बजे, लगभग 8 से 10 बजे तक, 11 बजे तक हमारी कई स्टेशनों पर जाना होता है। मैं पहले जसीडीह से शुरू किया था और टिफ़िन में खाने रहते हैं, हमारे साथ एक टीम होती है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो पागल टाइप के हों, जिसका समझ लेकर कि भूखे हों, उन लोगों को खाना खिलाने का मेरा साइलेंट वर्क चल रही है। और मुझे मजबूर किया गया कि आज आप हमसे ये पूछ ही लिया, जबकि कहीं से न कहीं से आपको खबर मिली होगी। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं आपसे एक सवाल और करूँगा, और ये भी जानकारी में आई है कि आपने अपने शरीर में किसी स्थान पर ऑपरेशन भी करा रखा है शायद। देखिए, हमारी राइट साइड किडनी नेफ्रेक्टोमी है। मेरा एक ही किडनी है। मैं एक किडनी अपनी बहन को दान किया था। इत्तेफाक से मेरी बहन भी अब इस दुनिया में नहीं रही है। और मैं डायबिटीज़ का पेशेंट भी हूँ और GFR भी हमारी भाग रही है पहले से। तो मैं खुद एक पेशेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि जीते जी कुछ ऐसा काम कर दूँ। कई कमेंट भी आते रहते हैं, मगर उस कमेंट की परवाह किए बगैर मेरा ये लक्ष्य पूरा करना है कि अगर हमारी मोक्ष प्राप्ति हो जाए और प्राण भी अगर हमारी जाए तो इन सब में जाए, क्योंकि डॉक्टर जहाँ से बंद करता है, दुआ वहीं से शुरू होती है। ठीक बात और बताएंगे कि वृद्धाश्रम में उन महिलाओं के पास जो बेचारे वृद्ध हैं, या फिर उन पिता के पास जो बेचारे वृद्ध हैं, उनसे आपको क्या जानकारी मिली? उनके बेटे उनको किस परिस्थिति में छोड़ दिए, या फिर उनके बेटे आज उनसे मिलने आते हैं या नहीं आते हैं? इन सभी बातों की जानकारी आपने ली थी क्या? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारी एक फॉर्म है, एक फॉर्म फिलअप होती है, और अक्सर व बेशतर तो रोड से उठाकर जो लोग फ़ोन करते हैं इधर उधर से आ जाती है, भी वैसे लोग नहीं मिले हैं। मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं, मैंने पहले उन बेटाओं को कोसता था और उन बेटाओं को मैं दोषी ठहराता था कि जो अपने माँ को छोड़ देते हैं। मगर कभी कभी ये भी पता चला कि 100% तो नहीं, मगर पता ये भी चला कुछ माँओं में भी दोषी है। ठीक। और कुछ ऐसे लोग हैं कि जो समझ लिए आपसी लड़ाई और रंजिश के वजह से, तो मैं चाहूँगा कि आपसी तालमेल बनाकर चलने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि बच्चे को पालना और वृद्धा को पालना दोनों बराबर है। अच्छा, क्या वृद्धाश्रम में जब आप उन लोगों से मिलते हैं तो ऐसी भी उनमें तड़प होती है कि भाई मैं अपने बच्चे से कुछ देर के लिए मिलना चाहता हूँ, मिल करके उनका जो है
देखना चाहता हूँ कि किस परिस्थिति में, क्या कोई माँ या कोई पिता ऐसे भी हैं? अभी कुछ दिन पहले आपने एक न्यूज़ में सुना था, और न्यूज़ भी था, वो किसी बंधु ने लगाया था, और वो न्यूज़ था कि एक माँ की आखिरी रट थी कि डॉक्टर साहब मेरे बेटे से मिला दीजिए। मुझे मार पीट कर अलग जरूर किया है, मगर एक नज़र मैं देखना चाहती हूँ। हो सकता है कि उसको देखकर या तो मैं प्राण त्याग दूँ, या तो फिर मैं पुनः जीवन में अच्छी तरह से गुजार सकूँ। मैंने आप लोगों के मीडिया के माध्यम से इसको निकाला था। इत्तेफाक से बंदरमारा एक जगह है, वहाँ का एक व्यक्ति खोजते खोजते आया और उनकी फ़ोटो लेकर कि मेरी माँ आज 1 महीने से गायब हो गई है। और जब वो दृश्य था कि जब वो देखा, तो मैं आपको वीडियो शेयर करूँगा कि वो दृश्य देखने को था कि बेटा बेटा होता है, माँ माँ होती है। मैं आपको बता दूं कि कल मदर दिवस था। मैं इत्तेफाक से कल कुछ फ्रूट्स लेकर गए थे। दृश्य बड़ा अजीब था, बड़ा इमोशनल दृश्य था। मैं देखकर आंख भर गया। लगा कि आज मदर्स डे है, क्योंकि मैं भी खोया हूँ अपने माँ को, अपने पिता को खोया हूँ। मुझे पता है कि गरीबी की थपेड़ों ने ज़बरदस्त थपेड़ा मारा है। एक बात बताएंगे, जब भावुक हो जाता होगा मन आपका कि भाई इन माँओं के पास हैं हम, और ख़ास तौर पर पिछले दिनों जो मातृ दिवस था, तो लोग स्टेटस भी लगा दिए कि भाई जो कुछ भी होती है वो माँ होती है। स्टेटस लगाना और वास्तविक जीवन में माँ की सेवा करना, पिता की सेवा करना, क्या इन दोनों में आपको कोई फ़र्क समझ में आता है? सो बिटवीन डिफरेंस, कैसे ज़मीन सर? और आसमान की कैसे फ़र्क सर? है। एक्चुअली देखिए क्या है कि कभी कभी लोग हमसे कहते हैं, फ़ोन पर भी बात होती है कि एक माँ और बाप को पालना मुश्किल हो जाता है, और आप 23 माँ और बाप को पालते हैं। पालने वाला तो ऊपर वाला है, मगर एक बात याद रखेंगे कि जब माँ और पिता नहीं होंगे तब पता चलता है। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी का भी धर्म, सब माँ को और पिता के नीचे स्वर्ग, उनके पाँव के नीचे स्वर्ग है, ये मानना पड़ेगा। और मैं खासकर नई पीढ़ियों को विनती पूर्वक कहना चाहूँगा कि मैंने माँ खोया है, बाप खोया है, इसलिए पता है। रोटी की इम्पोर्टेंस वही जानता है जो भूखा है, औलाद का इम्पोर्टेंस वही जानता है कि जो लाऔलाद है, माँ का इम्पोर्टेंस वही जानता है कि जिसकी माँ नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप एक धरोहर हैं, और आपके माता और पिता जीवित हैं, तो ज़िंदगी भर उनके चरण को छूकर हमेशा आशीर्वाद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हमें बताई, और लगा भी कि भाई परिस्थिति क्या है। आपकी एक किडनी भी गई हुई है, आप कहीं ना कहीं खुद बीमार हैं, माँओं को पालने का काम कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। उनके आशीर्वाद को पाकर आप चाहते हैं कि अंतिम क्षण तक मैं उनकी सेवा करता रहूं। लोगों की विनती, लोगों की आस आज लेकर के इस वैसे सोनों में बढ़े हैं जहाँ पर कल कोई कदम रखने वाला नहीं होता था, डरता था कि भाई एक नक्सलाइट इलाका है, और आपने बाहर से आकर के यहाँ पर अपना कदम जमाया, लोगों को दिखाया कि भाई समाज से उठ कर के भी वैसा कोई काम है जिसे ईश्वर पसंद करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, उसे पूरा करने का काम किया। इसके लिए मैं अपने चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।